जीएसटी रेट चेंज के बाद क्या इलेक्ट्रिक कारें महंगी होने जा रही हैं? अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बनाकर बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी रुकना चाहिए या फिर आज के आज कार बुक कर लेनी चाहिए? ऐसे कई सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं क्योंकि ऑटो सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने जा रहा है। ऑटो सेक्टर को लेकर बहुत सारी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल में की गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी नहीं बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो कहा जा रहा है वो कार खरीदने वालों के लिए फिक्र बढ़ाने वाला है। जीएसटी काउंसिल अपर एंड और लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों को हायर स्लैब में डाल सकती है। ऐसे में कौन कौन सी इलेक्ट्रिक कारें हैं जिन पर जीएसटी स्लैब बदलने का असर पड़ेगा और वो महंगी हो सकती है? दूसरी तरफ ऐसी कौन सी कारें हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं होगा, आप उसको आज खरीदें या रेट अनाउंस होने के बाद खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पिछले वीडियोस में पेट्रोल और डीजल कारों की प्राइसिंग को लेकर बात की थी कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब बात है इलेक्ट्रिक कारों की। देखिए, किस पर कितना जीएसटी लगेगा ये इस बात से तय होगा कि वो किस प्राइस बैंड में आती है। अभी जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें हैं उन पर 5% जीएसटी लगता है, चाहे वो 20 लाख रुपए की हो या फिर 40 लाख रुपए की हो। अब हुआ ये है कि जीएसटी पैनल ने जो सुझाव दिया है उसके मुताबिक ऐसी इलेक्ट्रिक कारें जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से कम है उन पर जीएसटी 5% ही रखा जाए। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे आमजन खरीदते हैं और ये कोई लग्जरी चीज नहीं है। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मुहिम के लिए ये जरूरी भी है। इसमें कौन कौन सी कारें आती हैं? इसमें ज्यादातर आपको टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारें ही मिलेंगी, जैसे टाटा टिगोर ईवी, टाटा पंच ईवी, टाटा कर्व ईवी, टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सवी 400 ईवी, महिंद्रा BE6, MG विंडसर और कॉमेट। ये वो कारें हैं जिस पर जीएसटी 5% बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग 20 लाख रुपए से कम है, तो इनकी कीमत वही रह सकती है जैसी कि अभी है, यानी इनकी कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप अपर सेगमेंट में जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं जो कि 20 लाख से 40 लाख रुपए की रेंज में आती है, तो आपकी जेब के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। पैनल ने इन इलेक्ट्रिक कारों को 18% के स्लैब में डालने की सिफारिश की है, यानी ऐसी कारों पर जीएसटी सीधा 13% बढ़ जाएगा। ऐसी कौन सी कारें हैं जो इस प्राइस रेंज में आएंगी? इस रेंज में टाटा की हैरियर ईवी आती है जो 21,49,000 से शुरू होती है, ये इसका एक शोरूम प्राइस है। महिंद्रा की XCV 9e है जो 21,90,000 से शुरू होती है। साथ ही महिंद्रा BE6 के कुछ वेरिएंट्स भी हैं जो इस प्राइस रेंज में आते हैं। अब जरा समझते हैं कि जब ये 18% के स्लैब में आएगा तो आपको कितना ज्यादा जीएसटी देना होगा। अभी टाटा की हैरियर ईवी का एक शोरूम प्राइस है 21.49 लाख रुपए प्लस 5% जीएसटी, तो 1,07,450 रुपए का जीएसटी बनता है। अब ये 18% के स्लैब में आएगा तो 3,86,820 रुपए जीएसटी देना होगा, यानी जीएसटी के रूप में आप 2,79,370 रुपए ज्यादा देंगे। याद रहे कि इसके ऊपर आरटीओ चार्जेस भी लगेंगे, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस भी लगेंगे। इसके बाद कार की ऑन रोड प्राइस तय होगी। अब बात आती है उन इलेक्ट्रिक कारों की जो 40 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगी है, मतलब कि टेस्ला, BYD, BMW और मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कारें जो कि लग्जरी सेगमेंट में आती हैं, उन पर 28% का जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। लेकिन जैसा कि हमें और आपको पता है कि सरकार सिर्फ दो ही स्लैब रखना चाहती है, 5% और 18% का। 12% और 28% को हटा दिया जाएगा, इसलिए जो ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको 40% की स्पेशल कैटेगरी में डाला जा सकता है, जहां सिन गुड्स को रखा जाएगा। तर्क ये दिया जा रहा है कि इस रेंज में जो कारें आती हैं उनमें ज्यादातर इंपोर्टेड होती हैं और समाज के जो संपन्न और धनाढ्य और अमीर लोग होते हैं वही इन कारों का इस्तेमाल करते हैं, वही इन कारों को मंगाते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग देश में होती भी नहीं है। इससे टाटा और महिंद्रा की कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में उनकी कोई कार आती ही नहीं है। यानी कि फॉरेन की कार कंपनियां जो भारत में अपनी कारें बेच रही हैं उनकी कारें महंगी हो जाएंगी। अभी हाल ही में टेस्ला ने भारत में मॉडल वाई को उतारा है, जिसका कि बेस प्राइस ही करीब 60 लाख रुपए है। अगर इस पर
40% जीएसटी लगाया जाएगा तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 60 लाख प्लस 24 लाख जीएसटी यानी 84 लाख रुपए। इसी तरह चीन की जो BYD है भारत में कई मॉडल्स बेचती है, जिसमें से एक है सील, BYD सील। इसकी कीमत 41 लाख रुपए है। इस पर 40% जीएसटी यानी कि 16,40,000 रुपए, यानी कुल हो जाएगा 57,40,000 रुपए। इस पर आरटीओ के चार्जेस और दूसरे चार्जेस अभी ऐड होंगे। मर्सिडीज बेंज, BMW भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कई कारों की कीमत तो 1.5 से 3 करोड़ रुपए के तक पहुंच जाती है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर क्रेज बीते कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। सरकार क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा भी देना चाहती है, इसके लिए जीएसटी भी कम रखती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव भी देती है। पहले इलेक्ट्रिक कारों के दाम काफी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन सरकार की मदद से इलेक्ट्रिक कारों के दाम कम हुए हैं और लोगों की पहुंच में आए हैं। फिर भी जितनी कारें देश में बिकती हैं उसमें इलेक्ट्रिक कारों का हिस्सा 5% से भी कम है। मतलब अभी लंबी लड़ाई है। सरकार कतई नहीं चाहेगी कि टैक्स की वजह से यानी जीएसटी की वजह से इलेक्ट्रिक कारों के दाम बढ़ जाएं और जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की मुहिम है उसको धक्का लगे। अंतिम फैसला तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही होगा, नजर बनी हुई है। जैसी खबरें आएंगी अपडेट देंगे, आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।